सबोपदेशक 11:9, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु याद रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर न्याय करेगा। जवान अपनी जवानी के दिनों में, याकूब को लगा मुझे राहेल बहुत पसंद है, उसको राहेल पसंद आई, लव हुआ, प्यार हो गया। उसके मामा ने पूछा क्या चाहता है? तो भाई देख, तो मैं फ्री में तो तेरे से सेवा नहीं लूंगा, ठीक है तुम्हारा रिश्तेदार है, पर तुझे मजदूरी देनी पड़ेगी, बदले में तुझे क्या दूं? उसने कहा कि मैं तेरी छोटी बेटी से प्यार करता हूं, तो उससे मेरी शादी करा दे, मैं 7 साल तेरे लिए काम करूंगा। और फिर 7 साल और काम किया, 14, और फिर 8-9 साल यूं ही गुजर गए। वो वैलेंटाइन डे, वैसे वैलेंटाइन डे बाइबल के अनुसार नहीं, वैलेंटाइन नाम का पादरी था जिसने परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर के लिए ही मरा, परमेश्वर के सत्य वचन को बताने के कारण जिसको फांसी हो गई। वैसे ही वैलेंटाइन मनाने वाला बाइबल में शिमशोन था, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था उसकी मां से कभी भी इसके सर पे छुरा ना फिरने पाए, क्योंकि ये मेरा नाजीर है। जो परमेश्वर का नाजीर है, स्वयं स्वर्गदूत आकर के उसकी मां को बोलता तू बांझ है, लेकिन तू एक बेटे को जन्म देगी। शिमशोन पैदा होता है, पवित्र आत्मा उस पर उतरता, वो बड़े बड़े काम किया करता था। लेकिन जिस दिन उसको एक लड़की से प्यार हो गया, उसके चक्कर में पड़ गया, और उसके बाद उसकी जिंदगी तबाह हो गई, नष्ट हो गया। ये वही जो फलिस्तियों को, दुश्मनों को एक ही बार में 1,000 को मार दिया करता था, ये जो उनका तमाशा बनाया करता था। एक दिन जब ये उलझा ही रहा, 3 मौके खुदा ने इसको दिए सुधरने के लिए, लेकिन तो भी इसकी आंखें नहीं खुली, इसकी अकल घास चरने चली गई थी। उसके बाद होता क्या है कि अभी तक जब तक ये परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, ये फलिस्तियों का, दुश्मनों का तमाशा बनाता रहा। लेकिन जिस दिन ये परमेश्वर का आत्मा इस पर से चला गया, ये परमेश्वर के विरोध में हो गया, क्योंकि ये एक प्रेम में, एक लव में, एक वैलेंटाइन डे के चक्कर में फंस गया। उसके बाद इसकी आंखें फोड़ दी गई। अब ये तमाशा करने वाला कार्टून बन करके रह गया। कारण क्या था उसका? यही कारण, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए, और जहां आँख खुली वही सवेरा परमेश्वर के समीप रहिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, कहीं प्रभु मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है। ज्ञान कहां से मिलेगा? मांगेगा, सुलेमान की तरह बैठ करके प्रार्थना कीजिएगा, प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे खुदावन। जब तूने मुझे चुना है परमेश्वर, मेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले तूने मुझे चुना है परमेश्वर खुदावन। मैं यूं ही अचानक दुनिया में नहीं आ गया, मैं तेरे हाथों से रचा और बनाया गया हूं, मैं भयानक रीति से रचा गया हूं परमेश्वर, मैं स्पेशल हूं परमेश्वर। मैं जानता हूं खुदावन तूने मुझे अपनी समानता में बनाया, मैं जानता हूं परमेश्वर तूने अपने हाथों से मुझे बनाया, मैं जानता हूं परमेश्वर कि मेरे जैसा दूसरा नहीं, मैं एक ही हूं परमेश्वर। और तूने मुझे पृथ्वी का नमक कहा, तूने मुझे पृथ्वी की ज्योति कहा है, मैं ज्योति हूं, मैं नमक हूं खुदावन। जो लोग अंधकार में परमेश्वर, मैं उन लोगों को अंधकार से निकालने वाला बन सकूं प्रभु। आप मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। आप बैठ करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, निश्चय खुदा आपको आशीषित करेगा। और उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, जाने में अनजाने में किसी से गलती हुई है, मैं गलती कर रहा था, मैं गलती कर रही थी, कोई बात नहीं, जहां आंख खुली वहीं सवेरा आप प्रार्थना करें, परमेश्वर को आशीषित करेंगे। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, वैलेंटाइन डे कुछ नहीं है, वैलेंटाइन पादरी था जिसको फांसी दी गई थी। क्यों? सत्य बोलने के कारण, क्योंकि उसने बाइबल के वेदों को लोगों को बताया, और वहां का राजा क्लौडियस नहीं चाहता था कि यहाँ के जवानों को ये मालूम पड़े कि बाइबल क्या बताती है। वो सिर्फ यही चाहता था कि यहाँ के लोग जो हैं विवाह ना करें, क्योंकि अगर विवाह करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, और जब हम लड़ने जाएंगे तो हम कई बार
हम हार सकते हैं, इसलिए हमारी हार ना हो, हमेशा हम जीतते रहे, मेरी प्रजा नाश होती रहे, वह विचार में पड़े, गंदे काम करे, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं था। इसलिए तुम्हारा दुश्मन शैतान चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आया है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। वो बहुतायत का जीवन परमेश्वर आपको देने आया। उस बहुतायत के जीवन को लीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आप आशीष देता आप लोगों को। जहां आंख खुली वहीं सवेरा सत्य को तुम जानोगे, स्वतंत्र हो जाओगे। वो स्वतंत्रता परमेश्वर ने दी है, उस स्वतंत्रता को लीजिएगा। अभी तक मैं गलती कर रहा था, अभी तक मैं गलती कर रही थी, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब प्रभु इन सबों को संभाले, अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा करें, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दें। जो अपनी गलती को मान करके तौबा कर रहे हैं परमेश्वर, उनसे बातें कीजिएगा। अब क्षमा करने वाले परमेश्वर, उड़ाऊ पुत्र को क्षमा कर दिया परमेश्वर, और अब कह रहे हैं कोई बात नहीं, कैसे ही पाप क्यों ना किए हो, जब तौबा करें, उसके समीप जाएं, वो आपको संभालेगा। धन्यवाद देती पिताजी राजेश सारी बातों के लिए अभी तक धन्यवाद देते। आगे के समय को आपके हाथों में देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना श्रीमती के नाम से।